ओके चलिए भाई, तो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x की बात हो रही है यहाँ पे, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x की बात हो रही है। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं कि ये वाली वैल्यू क्या पुट कर सकता हूं मैं, ठीक है ना, यहां पे मैं वही वैल्यू पुट कर सकता हूं जो y इज इक्वल्स टू साइन x जो फंक्शन है वो अटेंड कर सकता है, क्योंकि f ऑफ 1 पे वैल्यू 2 आ रहा था, तभी तो अपन ने g ऑफ 2 पे वैल्यू की बात की, तो वो कौन सी आई 1। इसका मतलब यहाँ पे जो f जो भी ओरिजिनल जो अपना फंक्शन होता है उसकी जो रेंज के पॉइंट होते हैं वही तो उसके इनवर्स में अपन पुट कर सकते हैं। यस सर। क्लियर हुई ना ये वाली बात बेटा अच्छे से? यस सर। तो ये sin x कहां से कहां तक वैल्यू अटेंड कर सकता है, -1 से 1। इसका मतलब इसके इनवर्स के अंदर, sin x के इनवर्स के अंदर अपन ओनली -1 से 1 वाली वैल्यूज ही तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं बेटा, यस और नो? यस सर। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर ये जो x है वो फिर x क्या हो जाएगा, x इज बिलोंगिंग टू -1 to 1, और इस पे ये जो वैल्यूज देगा वो ओरिजिनल फंक्शन की क्या होती है, डोमेन होती है, वो इसकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। इस केस में y बिलोंग कर जाएगा कहां से कहां तक, y इज बिलोंगिंग टू -π/2। क्लियर है बेटा यहां तक सबको अच्छे से? यस सर। ओके, अब अपन इसका ग्राफ बनाते हैं, जरा इसका ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ बनाते हैं, ये यहाँ के अपने पास क्या हो जाएगा, x एक्सिस है ये अपना, और ये अपना y एक्सिस है, ठीक है ना। तो देखिए भाई x कहां से कहां तक हो सकता है भाई, -1 to 1 हो सकता है बेटा जी, अरे आना बोलो भाई। यस सर। ओके ओके, जैसे मैं इनवर्स के अंदर -1 पुट करूंगा तो वैल्यू क्या देगा, इनवर्स के अंदर साइन इनवर्स के अंदर -π/2 करूंगा तो वो वैल्यू क्या देगा, वो वही वैल्यू देगा -π/2 जिसपे sin x -1 वैल्यू दे रहा था, मतलब -1 पे ये क्या वैल्यू दे रहा था, -π/2। मतलब जो भी अपना फंक्शन था उस फंक्शन के अंदर अपन ने -π/2 पुट किया था तो -1 मिला, तो अब उसके इनवर्स में जब मैं -1 पुट करूंगा तो मुझे वो क्या देगा, -π/2 देगा ऑब्वियसली। चलिए तो इस पे इसने वैल्यू दी अपने को -π/2। चलिए भैया ये पॉइंट हो गया अपना -π/2। अब आगे बढ़ते हैं भैया, यहां कहीं अपने पास में होगा -1/√2, तो -1/√2 जब तुम पुट करोगे इनवर्स के अंदर तो वो वैल्यू क्या देगा बेटा, -π/4 क्योंकि π/4 पे वैल्यू -1/√2 दे रहा है, तो इनवर्स के अंदर -1/√2 पे वैल्यू क्या देगा, -π/4 देगा। सिमिलर 0 पे तो 0 ही, क्योंकि 0 पे वो वैल्यू 0 दे रहा था तो इधर भी 0 पे 0 आ जाएगा। क्लियर है बेटा ये वाली बात अच्छे से? यस सर। ओके, 1/√2 पे वैल्यू क्या देगा भैया, π/4 1/√2 पे π/4 देगा भैया, क्योंकि π/4 पे 1/√2 दे रहा था, तो अब इनवर्स के अंदर 1/√2 पे क्या देगा, π/4 देगा। क्लियर है वाली बात? यस सर। ओके, नेक्स्ट अगर अपन बात करें 1, तो sin x 1 किस पॉइंट पे दे रहा था, π/2 तो इधर 1 पे वैल्यू क्या दे देगा वो, π/2 क्लियर है बेटा जी अच्छे से? यस सर। ओके, तो इसका जो ग्राफ है भाई साहब इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप से बनेगा, ये इस टाइप से आ जाएगा। तो उल्टा ग्राफ हो गया, क्या हो गया बेटा, उल्टा ग्राफ है, तो ऊपर वाले तो सर इस बार उल्टा ही तो होता है बेटा,
ये ग्राफ बन जाएगा भैया जी। क्लियर हुआ क्या अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा ये हो गया नोट डाउन बेटा? Yes, तो यहाँ पे sir. इसका डोमेन क्या हो जाएगा? इनवर्स का डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन इज -1 to 1 एंड रेंज इज -π/2 to π/2. -π/2 to π/2। क्लियर है भैया जी? Yes, sir. Yes, sir. ओके तो देखिए भैया अब अपन अच्छे से बात कर लेते हैं। y इज इक्वल टू ये लिखा हुआ अपने पास में sin इनवर्स x, या फिर इसको ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है arc sin x। arc sin x इसका मतलब ये अपन sin इनवर्स x भी समझेंगे। तो इसकी अगर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन बात करें डोमेन की, तो डोमेन जो है इसका वो जाएगा बिटवीन -1 to 1 एंड इसका जो भी रेंज होगा, रेंज हो जाएगा इसका क्या? -π/2 to π/2. -π/2 to π/2. ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा। इसका ग्राफ जो है वो अभी भी अपन ने देखा ही है, एक बार की फिर से बना लेते हैं। इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से हो जाएगा। ये हो जाएगा अपने पास -1 -1 पे वैल्यू क्या देगा ये? -π/2. -π/2। ये हो जाएगा अपने पास में 1 पे वैल्यू क्या देगा ये? π/2. π/2 और 0 पे 0। ठीक है ना? तो ये इस टाइप से इसका ग्राफ बन जाएगा। दूसरा एक बात और देखते हैं अपन, एक चीज और सोचते हैं। अपने को अच्छे से पता है कि इनवर्स फंक्शन जो है उसके ग्राफ के बारे में कुछ बातचीत की थी अपन ने। इनवर्स फंक्शन का जो है वो ग्राफ कैसा होता है? इनवर्स फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है? सॉरी y इक्वल्स टू x के मिरर। y इज इक्वल टू x के अंदर मिरर इमेज होता है ना? Yes, तो देखते हैं sir. जरा एक बार के लिए थोड़ा सा ऐसा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। तो देखिए जरा एक बार के लिए अपन बात करते हैं कि अपन ने देख लिया कि इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए sin x के अंदर तो कंडीशन क्या होनी चाहिए? अभी sin x के अंदर कंडीशन क्या होनी चाहिए? ये sin x का ग्राफ हो गया भाई अपना। क्लियर है बेटा जी? अरे आना बोलो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. तो क्या sir. अपने पास में किसका ग्राफ? y इक्वल टू sin x का। अब ये कैसा होगा भैया? ये कैसा होगा? मिरर इमेज ही तो होगा बेटा जी। Yes, sir. अरे हाँ ना बोलो भाई। तो ये मिरर इमेज होगा तो भैया इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ये इस टाइप से हो जाएगा, y इक्वल टू x वाला लाइन हो जाएगा ये। Yes, sir. तो इसका मिरर इमेज लोगे तो वो देख लीजिए वो कुछ इस टाइप से आ जाएगा भाई।
ये इधर से है, तो ये इसका ग्राफ जो है सही तो बनाया है ना ये, Yes, sir. y इक्वल्स टू x वाला लाइन, भाई इसका यार ये अपन ने थोड़ा सा मेजरमेंट सही से नहीं लिया है, भाई इसका मिरर इमेज यहाँ पे आ जाएगा, इसका मिरर इमेज यहाँ आ जाएगा, इसका इमेज यहाँ आ जाएगा, इसका इमेज यहाँ आ जाएगा, तो इस टाइप से ये होते हुए आएगा यहाँ तक, और फिर यहाँ पे आने के बाद इधर वाले का ये इधर इस टाइप से आ जाएगा, तो इसका जो भी मिरर इमेज है वो कुछ इस टाइप से आ जाएगा। ये अपन थोड़ा सा ग्राफ जो है उसके मेजरमेंट्स सही नहीं है, इसीलिए ये बिना मेजरमेंट का ग्राफ आ गया अपने पास। समझ रहे हो बात को? Yes, sir. इसको ऐसे बनाना ज्यादा सही रहेगा, थोड़ा सा इसको छोटा बनाते हैं क्योंकि तभी समझ में आएगा अपने पास। दोनों ग्राफ एक साथ बनाते हैं। सर वाई एक्सिस पे साइनोसोडियल कर्व बना दो, बन जाएगा। क्या करें बेटा? वाई एक्सिस के ऊपर साइनोसोडियल कर्व बना दो, मतलब साइन एक्स का जो ग्राफ है जो एक्स एक्सिस पे बना दो वेव जैसा, वो वाई एक्सिस पे बना दो। अरे बना तो दे, लेकिन यहाँ पे ये मेजरमेंट देखो ना, ये इधर ये डिस्टेंस ज्यादा है, इधर ये कम हो रही है, तो ये वाला मेजरमेंट नहीं ले पा रहे हैं ना अपन। Yes. बाकी ग्राफ तो ये बन ही गया है भाई ऑलमोस्ट, ये कुछ इस टाइप से भाई, ये जो भी अपने पास आ रहा है, ये जो भी इधर से जो आ रहा था इस टाइप से, ये साइन एक्स था अपना, तो इसका जो इमेज होगा वो क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस के अंदर ये इस टाइप से आ जाएगा, और इधर ये जो जा रहा है इसका इमेज ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा। Yes, sir. अलग अलग अगर इन दोनों को देखें तो जो भी अपने पास में फंक्शन था y इक्वल टू sin x था, उसका ग्राफ तो ये हुआ, मतलब यहां से ये और इधर से आगे में ये था। और अगर इसकी इमेज की बात करें तो इमेज इसकी कैसी आ जाएगी, ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा, मतलब ये वाला फंक्शन था उसकी इमेज ये हो गई, और ये जो फंक्शन था इसकी इमेज ये हो गई, ये इस टाइप से, ये इस टाइप से। आ रही बात समझ में? तो ये जो फंक्शन था sir. इसकी इमेज जो है वो ये इस टाइप से आ गई, और इसकी जो इमेज है वो ये इधर ये नीचे की तरफ इस टाइप से आ गई। आया ना समझ में? Yes, sir. Yes, sir. तो अपन ये बोल देंगे टू गेट द ग्राफ ऑफ sin inverse x, to get the graph of sin inverse x, take the image of y is equals to sin x, y is equals to sin x and y is equals to xy। क्लियर है बेटा ये अच्छे से? Yes, sir. ओके, तो सिमिलर अब तुम जितने भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बाकी रिमेनिंग रह गए हैं, cos x, tan x, cos tan, cot x, cosec x और sec x, इनकी डोमेन, रेंज और इनके ग्राफ के बारे में एक जनरल आइडिया खुद से लेकर के देखो, फटाफट से बना करके देखो कि क्या क्या आएगा, किस टाइप से आएगा, जल्दी से बना करके देखो कि इनकी डोमेन को फिक्स करो पहले तो, कि डोमेन इसकी क्या होगी, फिर उसके बाद उसका ग्राफ कैसा दिखने में होगा, एक बार के लिए खुद से सोच करके देखो, एक बार फटाफट से सोचो।
अभी कुछ आ रहा है क्या समझ में? इधर तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे कुछ बन पा रहा है क्या ग्राफ ग्राफ? हाँ सर बन रहे हैं। चलो अच्छी बात, फिर ये वो अपने पास में y इक्वल्स टू cos x का ग्राफ बिटवीन 0 टू पाई, क्योंकि इसके अंदर अपन इसको 0 टू पाई बाउंड करेंगे बेटा जी। ओके, y इक्वल्स टू cos इनवर्स x की बात करेंगे तो यहाँ पे जो भी इसका डोमेन है जो कि x है वो अपना क्या हो जाएगा, बिटवीन -1 टू 1 ही होगा बेटा। -1 to 1. जो इसकी रेंज है वो इसकी डोमेन होगी, जो इसकी डोमेन है वो इसकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। दैट मींस y इज बिलोंगिंग टू 0 टू पाई हो जाएगा बेटा जी। Yes, sir. ओके, अब इसके अगर ग्राफ की अगर अपन बात करेंगे तो इसका ग्राफ जो है वो अपन क्या बोल सकते हैं, मिरर इमेज होता है किसमें, y इक्वल्स टू x लाइन में क्या होता है बेटा, ये मिरर इमेज होता है। Yes, sir. ओके, तो ये जो भी ग्राफ आया इस टाइप से, इसकी जो मिरर इमेज है वो कैसी हो जाएगी भाई, इसकी इमेज कैसी हो जाएगी, कुछ हद तक दिखने में ऐसा आ रहा है कि इसका ग्राफ कुछ 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 इस टाइप से बन जाएगा, यहां से ऐसे होते हुए। सर नॉर्मल ग्राफ को 90 डिग्री घुमा दो। ऐसा ही तो हो जाएगा बेटा जी। भाई ये जो भी अपने पास में बना हुआ है ये तो हो जाएगा इस टाइप से, कर्व ज्यादा दे दियो थोड़ा सा, इस टाइप से तो हो जाएगा बेटा जी। Yes, sir. ये इधर भी कर्व दे दो ना यहाँ, ये तो हुआ, ये अपना था इसका, तो ये आ गया अपने पास, और ये जो लिखा हुआ है इसका कर्व आ जाएगा कुछ इस टाइप से, इसकी इमेज कुछ इस टाइप से आ जाएगी। क्लियर हुआ बेटा ये अच्छे से? तो y इक्वल्स टू sin x के अंदर ये जो भी ग्राफ अपना बन रहा है इसकी जो भी मिरर इमेज है वो क्या हो जाएगी, ये वाला तो ग्राफ आ जाएगा बेटा। वही अपन ने बना दिया है। तो देखिए अब इनकी वैल्यूज की बात करते हैं कि इस पे क्या वैल्यू आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन बात करें पाई पे वैल्यू की बात करें तो पाई पे वैल्यू क्या मिली थी अपने को -1, तो अब -1 पे वैल्यू क्या -1. चाहिए मुझे, Pi.
पाई मिलेगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कहाँ पे, अगर अपन बात करें जीरो पे वैल्यू की बात करें तो जीरो पे वैल्यू, जीरो पे ये वैल्यू कितनी दे रहा था, 1। तो इधर 1 पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ओके। पाई बाय 2 पे वैल्यू ये कितना दे रहा था, cos के अंदर पाई बाय 2 पे वैल्यू क्या दे रहा था, 0। जीरो तो इधर 0 पे वैल्यू क्या देगा, 5 पाई बाय 2। क्लियर है बेटा जी अच्छे से। यस सर। Yes. जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि cos इनवर्स x के केस की अगर अपन बात करें तो इस केस में फिर डोमेन क्या हो जाता है भैया जी, डोमेन इज -1 to 1, और ये जो y का वैल्यू होता है ये अपना क्या हो जाता है, रेंज। रेंज इज 0 to 5। ओके। यस सर। Okay, sir. चलिए भी बाकी सारे भी मैं फटाफट से बना दूं। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं tan x के केस की बात कर लेते हैं। tan x की बात करते हैं तो y = tan x की अगर अपन बात करें, y = tan x जो है उसका ग्राफ एक बार के लिए सिंपली ग्राफ देख लेते हैं इसका। y = tan x का ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा भाई, ये पाई बाय 2, ये माइनस का पाई बाय 2, ग्राफ इधर भी इस टाइप से बनता हुआ चला जाएगा, इधर भी इस टाइप से बनता हुआ चला जाएगा। इसका मतलब ये वो अपने पास में माइनस ऑफ पाई और ये वो अपने पास पाई, माइनस पाई से पाई के बीच में देखिए जरा, यही तो हो जाएगा जो रिपीट नहीं हो रहा है। इसके बाद जैसे आगे बढ़ोगे तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू फिर से रिपीट हो जाएगी। इधर यहाँ की बात करोगे तो ये वाली फिर से रिपीट हो जाएगी। इसका मतलब इसमें मैं क्या कर दूंगा, ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में बाउंड कर दूंगा बेटा। क्लियर है वाली बात बेटा अच्छे से। अरे हाँ ना बोलो भाई। Yes, sir. ओके। माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में बाउंड कर दूंगा। देखिए इसके बीच में माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट सारी वैल्यूज आ रही है विदाउट रिपीटिशन। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके। तो चलिए भाई इधर ग्राफ बना लेते हैं। तो इसका मतलब इसकी फिर डोमेन को फिक्स करना पड़ेगा भाई। इन्वर्टिबल बनाने के लिए इसकी डोमेन को फिक्स कर दिया तो वो डोमेन क्या है अपने पास, द डोमेन इज माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, लेकिन पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2 दोनों को इसमें tan x में इंक्लूड नहीं करते क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करती इसकी वैल्यू। ओके। रेंज क्या हो जाएगी बेटा इसकी, रेंज इज माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। क्लियर है बेटा यहाँ तक सबको अच्छे से? यस सर। ओके। तो इसका अगर ग्राफ की अपन बात करें तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बन जाएगा भाई। ये वाली लाइन होगी अपनी कौन सी, माइनस पाई बाय 2,
ये वाली लाइन होगी अपनी कौन सी, पाई बाय 2। ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा भी, ये हो जाएगा 0, ये हो गया अपना y एक्सिस और ये हो गया अपना x एक्सिस। चलिए भी, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स x की बात कर लेते हैं। tan इनवर्स x की बात करें तो इसकी डोमेन की अगर मैं बात करूंगा तो डोमेन इसका क्या हो जाएगा, जो इसका रेंज है डोमेन क्या हो जाएगा इसका, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट हो जाएगा। क्लियर है बेटा ये वाली बात अच्छे से। Yes, सिमिलर sir. नेक्स्ट अगर मैं इसकी रेंज की अगर मैं बात करूंगा तो रेंज Minus क्या हो pi by जाएगी 2 इसकी, pi by 2. जो इसकी डोमेन है माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, फिर पाई बाय 2 एंड माइनस पाई बाय 2 बोथ आर इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव, मतलब है ना, इनको दोनों को इंक्लूड नहीं करना है, पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2 को। क्लियर है वाली बात बेटा अच्छे से। Yes, sir. Yes, ग्राफ sir. बनाते हैं जरा। ओके, माइनस से इनफाइनाइट सारी वैल्यूज आएंगी, मैं इसमें x की वैल्यू सारी पुट कर सकता हूं, मैं कोई सी भी वैल्यू पुट कर सकता हूं और उस पे ये वैल्यू कहां से कहां तक देगा, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 देगा। और इसकी अगर मैं मिरर इमेज की बात करूंगा y इक्वल्स टू x में अगर मैं मिरर इमेज की बात करूंगा तो उसका मिरर इमेज कुछ इस टाइप से बनेगी जरा। ये तो हो गया अपना पाई बाय 2, ये हो गया अपना माइनस का पाई बाय 2, ग्राफ आ जाएगा कुछ इस टाइप से। क्लियर है वाली बात बेटा जी, क्योंकि ये देखिए यहां से ये ग्राफ इस टाइप से हो जाएगा और इधर ये ग्राफ इस टाइप से हो जाएगा, इस टाइप से होकर के ये इधर ये हो गया। क्लियर है बेटा ये अच्छे से। जैसे कि यहाँ पे अगर 1 पे बात करूंगा तो 1 पे ये वैल्यू क्या दे देगा, पाई बाय 4। माइनस 1 पे अगर बात करूंगा तो ये वैल्यू क्या दे देगा, माइनस पाई बाय 4। क्लियर हुआ क्या बेटा ये अच्छे से। यस सर। ओके नोट डाउन बेटा ये। बेटा हो गया क्या नोट डाउन। Yes, sir. नेक्स्ट अगर अपन बात करेंगे y इक्वल्स टू cot x के ग्राफ की अगर अपन बात करें, cot x की बात करेंगे तो x बिलोंग करेगा कहां से कहां तक, कहां से कहां तक लेना है भैया अपने को, ये हो गया अपने पास में कौन सा पाई पॉइंट। ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा, इधर ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा, ये हो गया अपना पाई बाय 2, ये हो जाएगा माइनस ऑफ पाई बाय 2, ये हो जाएगा माइनस ऑफ पाई, ये पाई इस टाइप से बनता चला जाएगा भी। तो इसमें या तो ये वाला आर्ग्यूमेंट ले माइनस पाई टू 0 या फिर ये वाला आर्ग्यूमेंट ले 0 टू पाई। तो अपने को अच्छे से पता है कि अपन प्रीफर करते हैं पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट, तो इसका मतलब 0 से कौन सा वाला लेंगे, पाई वाला कंसीडर करेंगे। तो इस केस में यहाँ पे अपना जो भी डोमेन होगा दैट इज आवर डोमेन इज 0 टू पाई, वेयर 0 और पाई दोनों को ही एक्सक्लूड करना है, 0 और पाई दोनों को ही इंक्लूड नहीं करना है। क्लियर है बेटा यहाँ तक अच्छे से। नेक्स्ट अगर अपन बात करें रेंज की, अगर अपन बात करें तो यहाँ पे रेंज क्या हो जाएगा बेटा, रेंज क्लियरली दिख रहा है अपने को, दैट इज बिटवीन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या बेटा सबको अच्छे से। Yes, sir. एनी Yes, डाउट। sir. No, sir. चलिए भाई, तो ये देखिए इसका ग्राफ, यहाँ पे छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं इसका। ये हो गया अपना पाई पॉइंट हो गया, इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से चला जाएगा, ये हो गया अपना पाई बाय 2, ये हो गया अपना 0, दैट इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। ओके चलिए भाई, तो y इज इक्वल्स टू अपन बात कर रहे हैं cot इनवर्स x की, ठीक है ना। cot इनवर्स x के ग्राफ में फिर अपना जो भी डोमेन है
वो क्या हो जाएगा अभी? minus infinity to infinity. माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। रेंज इसका क्या हो जाएगा भैया? रेंज 0 इसका to क्या हो pi. जाएगा? 0 to पाई, दोनों को इंक्लूड नहीं करना है। तो देखिए जरा इसका ग्राफ इस टाइप से आ जाएगा। ये हुआ पाई, ये इस टाइप से आ जाएगा। ये हो गया अपना एक्स एक्सिस, 0 पे वैल्यू देगा ये पाई बाय 2, है ना, माइनस इंफाइनाइट पे देगा पाई और प्लस इंफाइनाइट पे देगा 0। ठीक है, प्लस इंफाइनाइट पे, प्लस इंफाइनाइट 0 पे क्या दे रहा था? प्लस इंफाइनाइट, तो प्लस इंफाइनाइट पे क्या देगा? 10 into 0, है ना। पाई पे वैल्यू क्या दे रहा था? माइनस इंफिनिटी, तो माइनस इंफिनिटी पे वैल्यू क्या देगा? 10 into पाई। क्लियर है वाली बात अच्छे से? तो ग्राफ कुछ इस टाइप से आ जाएगा। वैसे इसकी मिरर इमेज भी देख ही सकते हैं, मिरर इमेज भी देख ही सकते हैं। तो ये इधर से जो भी होगा ग्राफ वो कुछ इस टाइप से चला जाएगा, और ये वाला जो भी ग्राफ है इसकी इमेज जो वो कुछ इस टाइप से आ जाएगी। और ये बात समझ में बेटा अच्छे से आता है? क्लियर हुआ ये सबको अच्छे से बेटा? Yes, sir. ओके, चलिए अब उसके बाद रिमेनिंग कौन कौन सा रहेगा तुम्हारे पास? sec x एंड Cosec x. cosec इनवर्स x। ग्राफ, डोमेन, रेंज, ये रहेगा तुम्हारा होमवर्क। Homework. Okay, sir. क्लियर है बेटा? और साथ ही साथ वही वाला जो अपना पेंडिंग था, DPP first डिटर्मिनेंट का डीपीपी फर्स्ट, Determinant का DPP first. and matrices का भी DPP first. मैट्रिक्स का भी डीपीपी फर्स्ट। ये इतना होमवर्क है तुम्हारा, और अब पढ़ना शुरू कर दो, बहुत होली मस्ती। ठीक है ना? सर कल Yes, sir. ट्रिग्नोमेट्री कंटिन्यू होगा या फिर शीट डिस्कस होगी? बेटा दोनों ही होंगे। दोनों ही। हाँ, 40 मिनट की क्लास में डिसीजन हो जाएगा, और नेक्स्ट 40 क्लास की जो 40 मिनट की जो क्लास है उसके अंदर अपन आगे बढ़ेंगे। ओके ओके सर। ओके, चलिए तो बाकी की कहानी देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना अपना ध्यान रखें, मस्त रहे, व्यस्त रहे, बड़े से पढ़ाई। ओके, Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. बाय बाय। Have a nice day.